हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक बाइट। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट 39 देखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक पॉइंट पी ऑन द लाइन। हमें एक लाइन एल ड्रॉ करनी है और उस पर एक पॉइंट पी लेना है यूजिंग अ सेट स्क्वायर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो बोल रहा है ना वो करना है। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, ड्रॉ लाइन एल। तो सबसे पहले हम लाइन एल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हमने लाइन एल ड्रॉ कर दिया है। रिमेंबर, आई एम डूइंग इट विथ कलर पेन, बट यू हैव टू डू एवरीथिंग विथ योर पेंसिल। ओके, तो लाइन एल के बाद उन्होंने क्या बोला है, सो टेक पॉइंट पी ऑन द लाइन। हमें पॉइंट पी लेना है ऑन द लाइन। सो हम इस लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं ऑन द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना है, यूजिंग अ सेट स्क्वायर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू एल एट पॉइंट पी। तो हमें सेट स्क्वायर लेना है। सो दिस इज अवर सेट स्क्वायर, वी हैव टू एडजस्ट इट एट पॉइंट पी। और हमें क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन एल को एट पॉइंट पी। तो देखो, आपको कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करके ऐसा एक परपेंडिकुलर लाइन बना देना है। आप इसको नीचे तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, पर ऐसा भी चलेगा। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर के साइन डालना नहीं भूलना है और यहाँ पे एक एरो डाल देना है। ठीक है, अब इसे भी हम कुछ नाम दे देंगे। सो लेट्स से हम इसे दे देते हैं ओ। अब लास्ट में हमें सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेग ओ पी इज परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर के साइन, टू लाइन एल, मतलब ये जो ओ पी है ये लाइन एल को परपेंडिकुलर है। आप इस सेंटेंस को लिखना मत भूलना। नाउ क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन ए बी। हमें लाइन ए बी पहले ड्रॉ करना है, फिर यूजिंग अ कंपास ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट बी। मतलब सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ करना है, फिर पॉइंट बी के ऊपर हमें परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। सो स्टेप वाइज जाते हैं। सबसे पहला क्या है, ड्रॉ लाइन ए बी। तो लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे, ये हमने बना ली लाइन, और हमें अब देना है इसे नाम ए और बी। अब ध्यान से सुनना, ए आप यहाँ लिखो और बी आप यहाँ लिखो। मतलब जो बी आप लिखोगे ना पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ो। ठीक है, वो मैं बताऊंगी क्यों स्पेस छोड़ना है। मतलब इसको आप एकदम एंड में यहाँ पे बी मत लिखना, थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ना। ठीक है, तो हमने लाइन ए बी ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना है, यूजिंग अ कंपास यूज़ करना है। ठीक है, और पॉइंट बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। तो सबसे पहले एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे, इतना डिस्टेंस लेंगे ताकि यहाँ पे एक हम आर्क मार सके और यहाँ पे एक आर्क मार सके। ठीक है, ये जो लाइन है इसके बाहर आप इतना मत ले लेना, क्योंकि अगर आप फिर यहाँ आर्क मारोगे तो ये देखो ये बाहर चला जा रहा है। आप उतना डिस्टेंस लेना जो कि इस लाइन के अंदर आ जाए। तो मैंने इतना डिस्टेंस लिया है, देखो यहाँ पे भी आएगा बराबर और यहाँ पे भी आएगा। तो आपको अब उतना डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क करना है और यहाँ पर एक आर्क करना है। सो आई थिंक सो आपको विजिबल नहीं है, सो आई विल मार्क इट विद दिस पेन। ओके, फिर ये करने के बाद ये जो हमें डिस्टेंस मिला है इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। इतना। ठीक है, अब इतना मोर देन हाफ डिस्टेंस लेने के बाद आपको यहाँ पर रख के ऊपर की तरफ एक आर्क बनाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रख के, इस वाले आर्क पे रख के ऊपर की तरफ एक आर्क बनाना है। अब यहाँ पर जो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा होगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट बी को हमें कर देना है ज्वाइन। हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट बी, है ना। तो अब हम इसे भी कुछ नाम दे देंगे ऊपर। तो सपोज हमें टेक्स्ट बुक में कुछ नाम नहीं दिया है ना, तो हम खुद से यहाँ पे कोई भी लेटर दे देंगे, सपोज एम। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ सेंटेंस क्या लिखना है, देयरफॉर सेग एम बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। हम यहाँ पे सेग क्यों लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लाइन क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक फाइनाइट पॉइंट है और यहाँ पे भी एक फाइनाइट पॉइंट है, इसलिए ये सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि दोनों जगह एरो है इसलिए ये लाइन है। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ए बी के ऊपर, लेकिन एट पॉइंट बी, मतलब जो हमारा लाइन है वो पॉइंट बी के ऊपर आना चाहिए। तो इसलिए हमने इसे ऐसे किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है हमें सबसे पहले सी डी लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ लाइन सी डी। फिर अब लाइन सी डी के ऊपर टेक एनी पॉइंट एम ऑन द लाइन। हमें पॉइंट एम लेना है लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन। अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सारे ऑन द लाइन के ऊपर है, मतलब कि हमें लाइन के ऊपर ही पॉइंट लेना है और उसके ऊपर ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है।
आगे वाले एक्सरसाइज में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे जो पॉइंट है वो आउटसाइड द लाइन है। तो ये सब दोनों में ऑन द लाइन और आउटसाइड द लाइन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तो आप प्लीज़ उसे जाकर देखना। मैं हर एक एक्सरसाइज के पहले उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाती हूँ, सो प्लीज़ डोंट मिस आउट। सबसे पहले लाइन CD ड्रॉ करना है, फिर उसके ऊपर पॉइंट M लेना है यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। हम अब प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू CD एट पॉइंट M। तो हमें स्टेप वाइज जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन CD करेंगे, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसे हम नाम दे देते हैं CD। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है वो क्वेश्चन से ही पता चलेगा। टेक अ पॉइंट M ऑन द लाइन। तो हम पॉइंट M लेंगे कहीं भी ऑन द लाइन यानी कि लाइन के ऊपर। उसके बाद यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, अब प्रोट्रैक्टर यूज़ करना है और क्या करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है CD पे पर एट पॉइंट M, मतलब पॉइंट M के ऊपर वो लाइन आनी चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या, ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, है ना। तो सपोज अगर मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट M के ऊपर मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो देखो सबसे पहले तो हम पॉइंट M के ऊपर और ये जो अपना ओरिजिन है इसको क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा प्रोट्रैक्टर है, इसका ये जो नीचे का लाइन है इसको और ये हमारे लाइन को क्या करेंगे, ओवरलैप करवाएंगे। तो हमें दो चीज़ें ओवरलैप करवानी है, सबसे पहला तो ये पॉइंट और ये हमारे प्रोट्रैक्टर का ओरिजिन, उसके बाद ये लाइन और ये हमारे प्रोट्रैक्टर का नीचे वाला लाइन, ठीक है। इसको आप जब ओवरलैप करवा देंगे तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है 0 से और 90 तक जाना है, और जहाँ पे 90 डिग्री ख़त्म होगा ऊपर आपको क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। अब ये पॉइंट को, ठीक है, और पॉइंट M को हमें क्या कर देना है, जॉइन कर देना है एकदम अच्छे से। अब ये जो हमारा एंगल बना है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना है। 90 डिग्री का एंगल बना है, इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन है। आपको परपेंडिकुलर लाइन का मतलब पता है ना, ऐसी लाइन जो कि ये वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, सिंपल। तो इसे हम कुछ नाम दे देंगे, सपोज B। तो अब लास्ट में हमें सेंटेंस ज़रूर लिखना है, देयरफॉर सेग MB इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, पॉइंट M के ऊपर, ओके। तो आपको ये सेंटेंसेस लिखना कभी भूलना नहीं है। सो आई होप आपको समझा। अब अगर आप चाहो ना तो जो हम लोग ने पहले जो सम्स किए थे यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, सेग OP किसको, परपेंडिकुलर लाइन L को, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट P, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लो। फिर यहाँ पे जो सेग MB था ये परपेंडिकुलर था सेग AB को, ठीक है, एट पॉइंट B, तो यहाँ पे आप लिख देना एट पॉइंट B, ओके। और लास्ट में आप यहाँ पर भी लिख देना एट पॉइंट M, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 39 खत्म होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 40। टिल देन बाय।